बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक रात मैं टोल प्लाज़ा में ड्यूटी पर बैठा था। गाड़ी वालों से मामूल के मुताबिक टोल ले रहा था। अचानक एक कार आई जिसमें 4 लड़के और एक लड़की बैठी थी और वो मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने कहा, इस लड़की को आप लोग कहाँ ले जा रहे हो? ये तो मेरे दोस्त हसीब की बहन है। मैंने इन कार वालों को रोक लिया। बाहर जाकर अपने आर्मी के कमांडर्स को बुलाया। जब वो आ गए तो क्या देखते हैं, वो लड़की अकेली रोड पर खड़ी रो रही है और सब के सब वो लड़के भाग गए थे। फिर मैंने सोचा जाके बात करूं इस लड़की से कि क्या मामला है। फिर दिमाग में ख्याल आया मेरा जाना शायद मुनासिब नहीं है। मैंने अपने शिफ्ट कमांडर को कहा कि आप जाओ और उस लड़की से पूछो कि आपने कहाँ जाना है। जब कमांडर साहब ने बात की तो उसने सब सच सच बताना शुरू कर दिया कि मैं फ़लाँ लड़के से मोहब्बत करती थी जो कि मेरा जानने वाला है। उसने मुझे मेरे ही घर से बिठाया और रात 2 बजे हम रवाना हो गए। मैं बहुत खुश थी लेकिन दिल डर रहा था। जिसको मैं अपना खैरख्वाह समझ रही थी वो बार बार कॉल मिला रहा था। रास्ते में उसने अपने दोस्तों को भी साथ में ले लिया। शोर करने को दिल चाहा, फिर यह सोचकर चुप हो गई कि मैं खुद ही तो अपना घर छोड़ के आई हूँ। ना मुझे अपनी बेवा माँ का ख्याल आया और ना ही अपनी मासूम और प्यारी सी बहनों का। सारे रास्ते यही दुआ करती रही, या अल्लाह इस बार माफ़ कर दे और मुझे बचा ले, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं चूंकि दूर खड़ा था और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, आप उस भाई का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, उसके पास घर जाने का किराया भी नहीं था। कमांडर उसे अपनी आर्मी की गाड़ी में उसके घर छोड़ आए ताकि सुबह होने से पहले पहले वो घर हो। खुदारा मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है, अपनी ना सही अपने वालिदैन की इज़्ज़त का तो ख्याल रखा करें। घर वालों से ज़्यादा आपको इज़्ज़त कोई नहीं देगा। रही मोहब्बत की बात तो वो अपने रब से करें। जितनी मोहब्बत आप अल्लाह से करेंगे वो उतनी बुलंदियाँ देगा। एक दफ़ा उसके दर पे आकर तो देखें। और रहा सवाल लड़के और लड़की की मोहब्बत का, ये तो आजकल जिस्मों का सौदा है। किसी को रास आ जाता है तो किसी की जान ले लेता है। अगर तहरीर बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मज़ीद ऐसी अच्छी तहरीरों के लिए समी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।